हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ा था। उसमें हमने एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर डीपली देखा था। और अगर ये कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सब कमेंट्स का जवाब दूँ। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ tut7 के नाम से, tut7.cpp। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जल्दी से अपनी जो स्निपेट है उसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और अगर ये स्निपेट आपको नहीं पता है कि कैसे यहाँ पर मैंने सेट की हुई है, तो आप पिछली वीडियो इनफैक्ट ट्यूट 5.4 के अंदर या 3 के अंदर मैंने इस चीज़ को बताया हुआ है, जहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो आई थिंक वीडियो है उसके अंदर। और मैंने इसके अलावा एक डेडिकेटेड वीडियो भी स्निपेट के ऊपर बनाई हुई है, तो आप उसे फॉलो करें, ये सीरीज़ को शुरू से फॉलो करें तो आपको समझ आ जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, उससे इतना जल्दी नहीं तो अब ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। अगर आपको पता हो कि हमारे खाना दो तरह के इंसान होते हैं, एक होते हैं हमारे पास लोकल इंसान, और वो लोकल इंसान ऐसे माने जाते हैं कि भाई उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती, वो बहुत आम बंदे होते हैं। ठीक है, उनकी कहीं नहीं सुनी जाती। और हमारे कुछ वीआईपी बंदे होते हैं, बड़े बंदे होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी भी दी जाती है और उनको काफ़ी माना जाता है। यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर जल्दी से एक इंट ए वेरिएबल बनाऊँ और उसकी वैल्यू मैं 10 रखूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, सी आउट ए करूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें जो वैल्यू है वो 10 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत आम सी बात है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर जो इसने वैल्यू है वो हमें प्रिंट करके 10 दे दी है। ओके, मैं यहाँ पर अगर क्या करूँ, यहाँ पर मैं ए की वैल्यू जो है वो कर दूँ मैं 20। ठीक है, मैं 20 कर दूँ। उसके अलावा अगेन से ए को प्रिंट करूँ, और मैं यहाँ पर इनफैक्ट एक कैंडल लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से रन करूँ, तो अब मुझे क्या मिलेगा, ये 20 वैल्यू मिलेगी, जो कि मैंने ए की वैल्यू चेंज कर दी है। पहले उसने 10 प्रिंट किया, ठीक है, कंपाइलर ने इस लाइन को प्रिंट किया। ठीक है, ये करने के बाद फिर उसने ए की वैल्यू को चेंज कर दिया और हमें ए प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो ये है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी चेंज कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, यह है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल जो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फॉर लूप लगाता हूँ और इसको मैं इनफैक्ट 3 तक चलाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सी आउट ए को सी आउट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखना जो हमारा सी आउट ए है वो क्या करेगा, वो 20 प्रिंट कर देगा 3 टाइम। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इसने 3 टाइम 20 हमें प्रिंट करके 20 प्रिंट करके दे दिया। मैं यहाँ पर एक एंडर लगा लेता हूँ ताकि हमें पता भी लगे कि हमारा काम क्या है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सी आउट करवाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ दी वैल्यू ऑफ फॉर लूप। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता भी लगे कि कौन सा कहाँ पर काम हो रहा है। इसमें मैं प्रोग्राम को अगेन से रन करता हूँ, और ये यहाँ पर हमें 10 20 और द वैल्यू ऑफ फॉर लूप 20 उसने हमें प्रिंट करके दे दिया। और यहाँ पर मैं एक और एंडर लगा दूँ तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ कि इसने जो ए की वैल्यू थी ये ग्लोबल वाली वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब मैं अगर यहाँ पर एक वेरिएबल इंट ए बनाऊँ, ठीक है, और उसको वैल्यू में क्या करूँ 30 दे दूँ, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या ये जो मेरा ए है ये ग्लोबल वाला ए प्रिंट होगा या लोकल वाला प्रिंट ए होगा। तो आपके लिए क्विज है, वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आंसर आने वाला है। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और ये क्या करेगा, मुझे ये 30 प्रिंट करके देगा। और ये 30 क्यों प्रिंट करके देगा, यहाँ पर आप देखें तो 30 प्रिंट किया क्योंकि इसने लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी दी। और इसने क्यों लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी दी, वो इसलिए दी क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर है और ये एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है। और जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो चूंकि फॉर लूप या वाइल लूप वगैरह के अंदर होते हैं, और
और वो लोकली काम कर रहे होते हैं। तो सी आउट ने क्या किया, सबसे पहले इस ए को इस लूप के अंदर ढूंढा, ठीक है, लोकल वेरिएबल में ढूंढा। यहाँ पर उसको लोकल वेरिएबल मिल गया और उसने उसी को प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर ये वाला वेरिएबल ग्लोबल होता, लोकल यहाँ पर ना होता, तो फिर ये प्रोग्राम बाहर जाता ग्लोबल के पास और ग्लोबल को प्रिंट करता। ठीक है, तो ये लोकल हो गया, ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हो गया और ये यहाँ पर लोकल हो गया। अब ये जो ए है हमारे पास, अब मान लो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक इंट बी लेता हूँ और उसकी वैल्यू में अब मान लो 100 करता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ में अगर यहाँ पर बी को प्रिंट करूँ तो आपको पता हमारा ए भी प्रिंट हो जाएगा और बी भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें आप 30 उसके बाद 30 100, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर जो b की वैल्यू है, जो हमारा लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल को तो हम चेंज कर सकते हैं, हम देख चुके हैं, हम कहीं भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लोकल वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करूँ, b इक्वल्स टू 100 के बजाय मैं 200 करूँ, तो क्या ये प्रोग्राम हमारा चलेगा? मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। और क्यों नहीं चलेगा? अभी ये देखना, यहाँ पर एक एरर जनरेट करेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एरर जनरेट कर रहा है। और क्यों कर रहा है? वो कह रहा है कि बी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। वो कह रहा है भाई साहब बी का मुझे पता ही नहीं है, बी कौन है। तो यहाँ पर देखो उसको कोई पता नहीं है कि ये जो बी है हमारे पास, हालांकि मैंने बी को डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसे कोई पता नहीं है कि ये बी डिक्लेयर्ड है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है बी। और मैंने कहा था कि लोकल बंदों की कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी बहुत कम सुनी जाती है। और जो हमारे पास होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू अगर मैं अब मान लो 200 कर दूं और यहाँ पर सी आउट दोबारा से मैं ए को प्रिंट करूं, ठीक है, तो देखना अब मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ और देखना यहाँ पर जो हमारी ए की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी और यहाँ पर लास्ट पे जो ए है हमारा वो 200 भी प्रिंट करेगा। और ये देखें यहाँ पर 200 भी प्रिंट कर दिए। तो देखा भाई, ग्लोबल बंदों की हर जगह सुनी जाती है, खास बंदों की, लेकिन लोकल बंदों की कोई वैल्यू नहीं है। सो बी ग्लोबल, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको समझ नहीं आ रही किसी भी चीज़ की तो आप बिला कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं और मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। सो इसी के साथ इजाज़त, आई विल सी।